सोच के देखिए, एक कंपनी का गैस दूसरी कंपनी के ब्लॉक में चला गया और दूसरी कंपनी बहुत ही बेशर्मी से उसको निगल भी लिया। अब ये नेचुरल प्रोसेस है या पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। बात हो रही है रिलायंस और ओएनजीसी की गैस माइग्रेशन डिस्प्यूट की, जो रफली 3 बिलियन तक पहुंच चुका है और ये 3 बिलियन एज ऑफ 2020-2021, मतलब आप मान लीजिए 2025 या 2026 के हिसाब से देखेंगे तो ये जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है ये बढ़ के 3 बिलियन से ऑलमोस्ट 6 बिलियन तक पहुंच जाएगा। एंड एट द सेम टाइम आप $80 या 90, एक्चुअली अभी तो $90 चल रहा है रफली, तो $90 के हिसाब से आप देख लेंगे तो ऑलमोस्ट 54,000 करोड़ का डिस्प्यूट है। ठीक है, रिलायंस ने ओएनजीसी का गैस ले लिया। 1999 में रिलायंस को केजी D6 ब्लॉक मिला। केजी मतलब कावेरी गोदावरी बेसिन। ठीक है, तो केजी D6 ब्लॉक मिला और ओएनजीसी के पास उसके बगल वाले 2 ब्लॉक थे। ओएनजीसी ने 2013 में बोला कि उनके गैस रिजर्व से कुछ हिस्सा माइग्रेट हो गया रिलायंस के ब्लॉक में, मतलब ओएनजीसी का गैस रिलायंस के जो कुआं होता है वहां पे चला गया था। तो गवर्नमेंट ने एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट इसके ऊपर बिठा दिया सो दैट कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। अब इससे हुआ क्या, इससे जो सच है वो सामने आ गया और प्रूफ मिला कि ऑलमोस्ट 11.1 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस ओएनजीसी के ब्लॉक से रिलायंस के ब्लॉक में माइग्रेट होगा। फिर शुरू हुआ पैसों का हिसाब किताब। तो 2016 में एनडीए गवर्नमेंट, मतलब ये जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट ने रिलायंस से रफली 1.55 बिलियन मांगा, क्योंकि ओएनजीसी का गैस था तो पेमेंट भी रिलायंस को करना ही पड़ेगा। लेकिन रिलायंस ने उस टाइम पे बोला था कि रिलायंस ने कुछ गलत नहीं किया। अब ये जो डिस्प्यूट था, ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन गया था, तो जिसके कारण रिलायंस ने क्या किया कि ओएनजीसी के अगेंस्ट में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चला गया। ठीक है, तो रिलायंस ने केस को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ले गया और 2018 में ये डिसीजन आया कि रिलायंस ने जो काम किया था वो गैस चोरी वाला, वो सही था। ठीक है, गवर्नमेंट और ओएनजीसी की डिमांड जो थी वो रिजेक्ट हो गई। अब इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट और ओएनजीसी ने क्या किया, अगेन दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया। तो फरवरी 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन रूलिंग को हटा दिया, मतलब पहले जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन था उनका जो भी डिसीजन आया था उनको साइड किया और उन्होंने ये बताया कि ओएनजीसी का जो गैस है वो गैस ओएनजीसी का ही है और पैसा रिलायंस को ही पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ओएनजीसी के फेवर में डिसीजन दिया गया। कोर्ट ने बोला कि रिलायंस को अनजस्ट एनरिचमेंट मिला, यानी ओएनजीसी का गैस बिना पैसे दिए रिलायंस ने यूज कर लिया। अब कोर्ट के इस डिसीजन के बाद गवर्नमेंट ने कंपनसेशन डिमांड को बढ़ाकर 2.81 बिलियन कर दिया। रिलायंस, बीपी मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम और निको को ये पैसा देना पड़ेगा। अगर रिलायंस सुप्रीम कोर्ट तक ना जाए या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आएगा वो डिसीजन मान लीजिए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से सिंक्रोनाइज हो जाएगा, तो फिर आपको वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि हाँ वो रिलायंस का गलती था या ओएनजीसी का गैस था, रिलायंस को पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो तब तो कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो वो पेमेंट करना पड़ेगा। एक तरफ रिलायंस को ऑप्शन मिला सुप्रीम कोर्ट जाने का, दूसरी तरफ इंडियन मिडिल क्लास को ईएमआई मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक तरफ कॉर्पोरेट पावर लीगल लूपहोल्स ढूंढ रहा है, दूसरी तरफ मिडिल क्लास आदमी लोन, टैक्स और महंगाई में दबा जा रहा है। ये ओएनजीसी रिलायंस का डिस्प्यूट सिर्फ एक ऑयल गैस की इशू नहीं है, ये एक बड़ा सवाल उठाता है कि हमेशा पैसा सिर्फ अमीरों का ही होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सोचिए आपके बगल वाले घर में एक आम का पेड़ है, ठीक है, और एक आम की जो ब्रांच है या शाखा है वो आपकी बाउंड्री में आ जाता है समाओ। आपने उस ब्रांच पे जितना भी आम था आपने पहले उसको तोड़ दिया और उसके बाद क्या किया, वो उस आम को बेच दिया बिना बताए। तो क्या सच में वो आम सच में आपका हो गया था? रिलायंस और ओएनजीसी का केस यही है। एक मिडिल क्लास सैलरीमैन 30% इनकम टैक्स, 18% जीएसटी और 28% फ्यूल टैक्स देता है। रिलायंस का टैक्स प्लानिंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि बिलियंस के प्रॉफिट होने के बावजूद इफेक्टिव टैक्स कम लगता है। मिडिल क्लास के लिए टैक्स नहीं आप भरेंगे तो पेनल्टी लग जाएगा, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए टैक्स नहीं आप भरेंगे तो टैक्स का लूपहोल आप ढूंढ लोगे। अगर एक मिडिल क्लास आदमी का ईएमआई लेट हो जाए तो पेनल्टी लगती है, क्रेडिट स्कोर भी, मतलब जो जिसे आई थिंक सिविल स्कोर बोला जाता है, तो वो गिर जाता है। रिलायंस ने $3 बिलियन का बिल रोक सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। मिडिल क्लास के पास ये ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मिडिल क्लास के पास कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो बोले कि आपका ईएमआई रोक दो या देने की जरूरत भी नहीं है। आज एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा खाने में 30% महंगाई हो चुका है। फ्यूल, पेट्रोल आई थिंक हर स्टेट में 100 के ऊपर है। स्कूल फीस, प्राइवेट स्कूल का फीस स्ट्रक्चर देख के आपको सच में ये जो बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर, टेंशन, ये सब बढ़ जाता है। रिलायंस जैसा बिजनेसेस इन्फ्लेशन को पास ऑन कर सकता है, प्राइसेस बढ़ा सकता है, मिडिल क्लास अपने खर्चे नहीं बढ़ा सकता। अगर एक मिडिल क्लास आदमी लोन का एक इंस्टॉलमेंट फी मिस कर जाए तो सिविल स्कोर गिर जाता है। रिलायंस के ऊपर बिलियंस का केस चला, लेकिन बिजनेस नॉर्मल है। मिडिल क्लास के पैसे का हिसाब बराबर होता है, बट कॉर्पोरेट के लिए ऐसा नहीं होता है। कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एडजस्ट कर देता है। अगर रिलायंस को 2.8 बिलियन देना पड़ा तो कौन भरेगा ये पैसा? आप और हम, मिडिल क्लास जो ऑलरेडी ईएमआई, लोन, टैक्स और महंगाई से दब चुका है।
रिलायंस कोई चैरिटी नहीं है जो अपनी जेब से पैसा देगा। रिलायंस एक बिजनेस एम्पायर है जो अपना हर कॉस्ट पब्लिक पर शिफ्ट कर देगा। अगर रिलायंस को ये पैसा भरना पड़ा तो पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, ग्रोसरी, मोबाइल रिचार्ज, जियो प्लान्स सब कुछ महंगा हो जाएगा। और अगर रिलायंस ने कुछ नहीं दिया तो भी ये पब्लिक का पैसा ही गया, राइट? एक तरफ लूट लीगल होगी, दूसरी तरफ लूट प्रैक्टिकल होगी। ये जो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से याद रखिए, एक तरफ लूट लीगल होगी, दूसरी तरफ लूट प्रैक्टिकल होगी। ऑप्शन 1 पहले पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए रिलायंस को पे करना पड़ा, ठीक है? बट बिल कौन भरेगा? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रिलायंस जो रफली $3 बिलियन का जो कंपनसेशन दे दीजिए, ठीक है? तो रिलायंस अपनी जेब से तो ये पैसा नहीं देगा, ये तो आप 100% कंफर्म हो जाए। तो पैसा कहाँ से आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पेट्रोल, डीजल बेचता है या बाई प्रोडक्ट्स बेचता है, जो स्पेशलिटी केमिकल्स या केमिकल्स होता है, वो देखिएगा ऑलमोस्ट 2-3 रुपीस पर लीटर बढ़ जाएगा, जो कि एक साइलेंट प्राइस हाइक होगा। रिलायंस रिटेल जो डे टू डे ग्रोसरीज है, एफएमसीजी है, जो डेली नीड्स है, उसका प्राइसेस देखिएगा 5 to 10% इंक्रीज हो जाएगा। रिलायंस जियो जो रिचार्ज का प्लान है या डेटा का जो प्राइस है, वो बढ़ जाएगा। रिलायंस डिजिटल या फैशंस जो मोबाइल फोन्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, आपका ये जो फर्स्ट फैशन है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो मतलब ये जो 3 बिलियन का जो बिल रिलायंस नहीं बल्कि कॉमन पीपल भरेगा। रिलायंस तो कोर्ट का ऑर्डर पालन कर रहा है या कोर्ट का ऑर्डर रिस्पेक्ट कर रहा होगा, पर असली लूट तो तब होगी जब उसका इम्पैक्ट आपके मंथली बजट पे होगा और ये आपका जेब पे डायरेक्ट आएगा। अब ऑप्शन 2 समझ लेते हैं कि रिलायंस ने कुछ नहीं पेमेंट करना पड़ा या उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, तो भी लूट है। कैसे? देखिए, इस साइड पे अगर रिलायंस सुप्रीम कोर्ट में जीत गया, ठीक है, और कुछ नहीं भरना पड़ा, तो इसका क्या मतलब होगा? पब्लिक का जो 3 बिलियन का जो पैसा था, वो डायरेक्ट चूना लगा दिया, ठीक है। ओएनजीसी का गैस तो नेशनल रिसोर्स था ना, राइट? अब नेशनल रिसोर्स का मतलब क्या है? वो पब्लिक का पैसा है। तो अगर उसका पैसा पब्लिक तक नहीं आया, तो भी तो लूट हुआ ना, राइट? मतलब रिलायंस ने गैस फ्री में ले लिया, उसका प्रॉफिट बना लिया और कोई पेनल्टी भी नहीं दी। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट इंडिया में पब्लिक का जो रिसोर्सेस है, उसको फ्री में उपयोग कर लेता है। लूट सिर्फ तब नहीं होती जब प्राइस हाइक हो, लूट तब भी होती है जब एक बिजनेसमैन नेशनल एसेट को अपनी जेब में डाल लेता है। लूट सिर्फ तब नहीं होती जब प्राइस हाइक हो, लूट तब भी होती है जब एक बिजनेसमैन नेशनल एसेट को अपनी जेब में डाल लेता है। एक एनालॉजी से इसको समझते हैं। त्योहार उनका, बिल हमारा, मेहमान वीआईपी, महंगाई मिडिल क्लास की, शादी अंबानी खानदान की, महंगाई मिडिल क्लास की। ये शादी का सेलिब्रेशन नहीं, एक कॉर्पोरेट स्कैम का केस स्टडी था। आपने देखा होगा अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन एक प्राइवेट फंक्शन भी थी, लेकिन उसका बिल किसने भरा? उसका बिल पूरा इंडिया का मिडिल क्लास भरा। कैसे? एक तरफ अंबानी अंपायर में वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेडिंग चल रही थी, जहां बियोंसे, रिहाना और वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटीज परफॉर्म कर रहे थे। एक प्राइवेट सिटी बसाई गई जामनगर में, बिलियंस की डेकोरेशन और बॉलीवुड का पूरा सर्कस एक जगह था। और दूसरी तरफ कॉमन जियो यूजर को मालूम ही नहीं था कि एक और महंगाई का बम उसके ऊपर गिरने वाला था। बस शादी के कुछ दिन ही बाद जियो ने अपने रिचार्ज प्लान्स में 12 to 20% का हाइक कर दिया और गवर्नमेंट बोलता है कि जो इंडिया में इन्फ्लेशन है वो 5 या 6% है। मतलब जियो का जो पहले जो प्लान था वो 239 का आई थिंक बेसिक प्लान था, वो अभी आई थिंक 666 है। 299 का जो प्लान था वो आई थिंक 779 इतना हो चुका है और अनलिमिटेड जो प्लान है वो तो और भी एक्सपेंसिव हो गया है। तो अब सोचिए, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर एक साइलेंट रॉबरी जो इंडिया के हर मोबाइल यूजर के साथ होगी? हर मोबाइल इन द सेंस ये जियो के बराबर में एयरटेल ने भी क्या किया, उसने भी प्राइस हाइक कर दिया, ठीक है? बियोंसे का एक परफॉर्मेंस 50 करोड़ का, और ये पैसा किसने दिया? जियो यूजर्स ने अपने नए प्लान में एक्स्ट्रा 500 या 600 देकर। जब एक कंपनी का पैसा उसके कस्टमर के जरिए आता है, तो उसका इम्पैक्ट सब पर पड़ता है। रिलायंस के तो सबसे बड़े धंधे पेट्रोल और टेलीकॉम, दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट मिडिल क्लास पर डायरेक्ट आता है। एक तरफ ईएमआई और महंगाई से दरी पब्लिक, दूसरी तरफ पब्लिक इन मींस मिडिल क्लास, दूसरी तरफ एक बिजनेस एम्पायर जो अपनी खुद की पार्टीज और शादियों का पैसा कॉमन लोगों की जेब से निकालता है। हमारी चाहे बिडिंग करे या कोर्ट केस लड़े, हर बार मिडिल क्लास का ही पैसा उसकी अंपायर को चलाता रहेगा। अगर आप रिलायंस के किसी भी प्रोडक्ट की कस्टमर है, तो आप इनडायरेक्टली ऐसा सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं जो आपको लूट रहा है। नेटमिट्स के नाम पर अजियो, अर्मल रेडार, रिलायंस पेट्रोल, रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस ट्रेड, सबका प्राइस हर साल बढ़ रहा है और आपकी सैलरी वो कभी नहीं बढ़ रहा है। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय।
है।